हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये शब्दों के जो है तार्किक क्रम से जो है रिलेटेड होगा कि जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शब्दों का किस प्रकार से हम तार्किक क्रम बनाएं, जिसके कारण से हम इससे कितने शब्द बना सकते हैं, उस तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं टफ होते हैं। टफ कहने का मतलब इसमें आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा जो है ये सही होगा। 100% आप क्लियर नहीं होते। हालांकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आप क्लियर हो सकते हैं। यदि आपको पता होगा, इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज होगा, तभी आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आप इसके क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें शब्द पूछे जाते हैं और शब्द जो होते हैं वो जनरली हमको बहुत ज़्यादा नहीं पता होते हैं। इसके जो एक ही ट्रिक है, ट्रिक ये है शब्दों का तार्किक क्रम। ट्रिक ये है इसकी करने की, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से ये कहें, जैसे ये दिया गया है शब्दों का तार्किक क्रम, तो कहने का मतलब है शब्दों के तार्किक क्रम को जो है हम क्वेश्चन करने से पहले हमको सबसे पहले जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब इंग्लिश के जो इतने भी शब्द हैं वो पता होने चाहिए, जो 3, 4, 5 अक्षर के होते हैं। 3, 4, 5 अक्षर के जितने भी शब्द हैं वो पता होने चाहिए। कितने कितने अंक, मतलब अंक के तीन मतलब अक्षरों से मिलके बना हो, ऐसा शब्द जो 3 अक्षरों से मिलके बना हो वो हमको पता होना चाहिए। इसको बड़ा कर लेते हैं। शब्दों का जो है तार्किक क्रम, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट इसको बोलते हैं शब्दों के तार्किक क्रम में। और इसमें जो है हमको इसके सबसे एक प्रकार से क्वेश्चन करने से पहले आपको कम से कम तीन लेटर के, मतलब 3 कहने का मतलब है अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द और 5 अक्षर के शब्द आपको सारे जितने भी इंग्लिश में हैं वो पता होने चाहिए। तभी इसका जो आप क्वेश्चन 100% कर पाएंगे, वरना आप इसका क्वेश्चन 100% नहीं कर पाएंगे। तो इसकी एक ही ट्रिक है कि ये वाले जो है मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन करिए, या तो आप इनको छोड़ दीजिए, तो छोड़ देंगे तो इसमें जो है भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। यदि गलत हो गया तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अगर जो गलत नहीं हुआ तो मिल सकते हैं नंबर। दूसरी ट्रिक ये है कि जितने भी 3 अंक के और 4 अंक के, मतलब अंक नहीं अक्षर कह लेते हैं, और 5 अक्षर के जितने भी शब्द हैं उनको एक जगह डिक्शनरी से उठा के आप लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 2-2.5 हजार शब्द होंगे। इससे जो है आपकी मीनिंग भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा आपको शब्द पता हो जाएंगे। 3, 4, 5 अक्षर के जो है बहुत ज़्यादा आपको शब्द पता हो जाएंगे। और पता होने का मतलब एक प्रकार से है कि आप जो है बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में इसके। तो इनको जो है एक प्रकार से कहीं अलग लिख लीजिए, उसके बाद इनको जो है याद कर लीजिए, और याद करने के बाद में जो है आप इसको करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगने वाले हैं। ये ट्रिक है एक, और इसके अलावा कोई दूसरी ट्रिक नहीं है इसकी। तो चलते हैं, इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, एक शब्द दिया गया है, कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के जो है पहले, कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, पहले, दूसरे, पांचवें, छठे अक्षर को मिलाकर ए से शुरू करने वाले, ए से जो है शुरू करने वाले एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो उसका मध्य का अक्षर क्या होगा? आपको बताना है उसका मध्य का अक्षर क्या होगा। बीच का जो है आपको अक्षर बताना है। तो कहने का मतलब उसका बीच का अक्षर हमको बताना रहेगा। तो हम इसको जो है बताने से पहले ये जान लेते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ये लिखा है, इसका कह रहे हैं कि पहला, तो पहला हमने ले लिया। फिर कह रहे हैं कि दूसरा, दूसरा भी हमने ले लिया। और उसके बाद में कह रहे हैं कि चौथा, चौथा जो इसका जो है टी है। आप इसको गेस कर, मतलब एक बार चेक कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 तो टी हो गया। फिर पांचवा कह रहे हैं तो पांचवा आर हो गया। और फिर छठा कह रहे हैं तो छठा ए हो गया। तो एक अर्थपूर्ण जो है इससे शब्द बनाना है जो ए से शुरू होता है। यहाँ पे तो दे दिया है ए से शुरू होता है। जब ये कह दें कि ये किससे एक प्रकार से मतलब ये ना दें किससे शुरू होता है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तब वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब ये बता दें कि ये इससे शुरू होता है, इससे अंत होता है,
तो गलती का कोई चांस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, तो ए को हम पहले लिख लेते हैं, ए को पहले लिख लेते हैं। अब ए के बाद ओ नहीं आता है डायरेक्ट, ए के बाद एक ही दो ऐसे वर्ड हैं जिनके मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब है बाद ओ आता है, बाकी के बाद जो है ओ नहीं आता है। ए के बाद ओ नहीं आता है और ए के बाद सबसे लास्ट में सी नहीं आएगा, सबसे अंत में जो है सी नहीं आएगा। ए के बाद ओ नहीं आएगा, ए के सबसे अंत में सी नहीं आएगा। कभी भी डिक्शनरी में आप देख लीजिए ए के तुरंत बाद जो है ओ आएगा तो एक ही दो शब्द होंगे ऐसे जिनमें आएगा, बाकी में नहीं आएगा। और सी जो है सबसे लास्ट में नहीं आएगा, एक ही शब्द है, जैसे आर्कटिक कह लीजिए और ऑस्टिक कह लीजिए, तो इन सब में जो है एक प्रकार से शब्द में आते हैं, बाकी किसी में नहीं आता है। तो सी भी नहीं आएगा लास्ट में और ए नहीं आएगा तुरंत बाद में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ए सी और सी जो है तुरंत बाद अगर जो हम लगा सकते हैं, सी जो है तुरंत बाद लगा सकते हैं, तो सी के जो हम गेसिंग अगर जो हम करना चाहें, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए ए को हम यहाँ पे ले रहे हैं ए, और उसके बाद क्या नहीं आएगा, उसके बाद ओ नहीं आएगा, तो ओ की पोजीशन यहाँ पे जैसे ए ओ जो है दूसरे पोजीशन पे नहीं आएगा, ओ जो है दूसरी पे नहीं आएगा और लास्ट में भी नहीं आएगा, लास्ट में भी बहुत कम ही आता है, ऐसे शब्द हैं जिनमें आएगा, नहीं तो नहीं। आर जो है लास्ट में आ सकता है, आर जो लास्ट में आ सकता है तो आर को हम लास्ट में लिखेंगे। आर नहीं कर सकते हैं, आर कट्टी कैसे तुरंत बाद भी बहुत कम आता है, लेकिन आर लास्ट में आ सकता है। और ए पहले तो लिख दिया गया, और ओ जो है तुरंत बाद नहीं आता है, इसका मतलब तुरंत बाद क्या आएगा। अब टी, ए टी, अटेन वगैरह वगैरह आ सकता है, ए और टी, ए टी और ओ, इन्हीं ये दो शब्द ऐसे हैं, ए टी सी, रुक जाइए एक मिनट, ए टी, ए और टी, ए और सी, ये दो शब्द ऐसे हैं जो तुरंत बाद आ सकते हैं और तुरंत पहले, मतलब कहीं भी बीच में आ सकते हैं, लेकिन किनारे नहीं आएंगे। ये बात तय है 100%, लास्ट में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे कहने का मतलब है, और उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे सी, तो एक ही शब्द ये जनरली ओ जो है कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर जो हम बनाना चाहें तो ये क्या बन सकता है, ए सी टी ओ आर, एक एक्टर बन सकता है। और देखिए ए टी सी ओ आर या ओ सी आर, ये भी बन सकता है, लेकिन शब्द होता ही नहीं है। ए टी सी ओ आर एक बना सकते हैं, और यह कह सकते हैं ए टी ओ सी आर, तो ये दोनों बनेंगे ही नहीं, बनेगा तो बनेगा एक एक्टर बनेगा। क्या बनेगा, एक्टर बनेगा। लास्ट पहले ए होगा और अंत में आर होगा, बीच में सी होगा, बीच में टी होगा, और उसके अगल बगल जो होंगे पड़ोसी उसके सी और ओ होंगे। तो इस प्रकार से जो शब्द बन गया वो एक्टर बन गया, एक्टर का बन गया। और यहाँ पे जो है एक प्रकार से पूछे थे कि उसका जो है मध्य अक्षर क्या होगा, आपसे कहे थे बीच वाला अक्षर बताना है आपको, तो बीच वाला अक्षर इसका जो होगा वो टी होगा। क्या होगा, एक्टर, बीच वाला अक्षर टी होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे ए सी टी ओ आर, टोटल अक्षर 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 हैं। तो 5 सम संख्या है या विषम संख्या है। बीच का शब्द निकालने के लिए 5 जो है सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या। विषम संख्या होगी तो एक यहाँ पे एक जोड़ देंगे पहले, तब उसके बाद में 2 से भाग कर देंगे। और जब विषम संख्या होगी और सम संख्या होगी तो उसके 2 मध्य पद होंगे। कितने मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद होंगे, एक मध्य पद नहीं होगा, हमेशा याद रखना। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 1 6 होता, 2 तिहाई 6, तो बीच वाला शब्द तीसरा होगा, तीसरा शब्द टी होगा। अब यहीं पे अगर जो 6 शब्द दे देता है, ए सी टी ओ आर ए एस कर देता है, अब इसमें 2 मध्य पद हो जाएंगे। तो इसका जो मध्य पद निकालना होगा अगर जो हमको, तो क्या लेंगे, 6 शब्द हैं, 6 ले लेंगे।
6/2 कर देंगे प्लस कर देंगे 1, 6/2 प्लस 1 कर देंगे। इसका जो है पहले डिवाइड करेंगे 2 से, फिर जोड़ेंगे 1, उसमें पहले जोड़ देते हैं विषम में और फिर डिवाइड करते हैं। तो 2 3 6 हो गया। और इसका मतलब एक शब्द इसका एक शब्द इसका बनेगा, एक शब्द बनेगा चौथा, एक बनेगा तीसरा, एक शब्द चौथा बनेगा, एक तीसरा बनेगा। तो इसके 2 मध्य पद होंगे। एक बनेगा 6 + 1/2 करके निकाल लेंगे, और एक क्या निकालेंगे, एक 6 करके ही निकाल लेंगे, 6/2 करके निकालेंगे। 6/2 करेंगे और एक में जोड़ेंगे, तब दोनों पद निकल आएंगे। इस प्रकार से जो है निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो डी नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षरों का 10वें अक्षरों को एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका पहला अक्षर आपका जो है क्या होगा, उत्तर होगा। पहला अक्षर उसका जो है आपका तो पहला अक्षर जो है उसका आपका उत्तर होगा। यदि कोई भी शब्द नहीं बनाया जाता है तो उत्तर आपका क्या होगा, एक्स होगा। एक्स कहाँ पे दिख रहा है, ये। अगर जो कोई शब्द ही ना बनाया जाए तब ये आंसर होगा हमारा। और अगर जो बन रहा है तो उसका पहला अक्षर क्या है। कोई एक ही शब्द भी बनेगा, ये भी बात है पर्सनालिटी से, कई शब्द नहीं बनेंगे। और ये यहाँ पे नहीं बताया है किससे शुरू होगा, किससे शुरू होगा ये यहाँ पे नहीं बताया है। तो आप यहाँ पे देखिए, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। कह रहे हैं तीसरे पे कौन है, तीसरे पे आर है, आर पे तीसरा है तो आर को हमने लिख लिया। अब उसके बाद में कह रहे हैं चौथे पे एस है, चौथे पे एस है, कट कर देते हैं। पांचवें पर ओ है, ओ भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद में सातवें, पांचवें के बाद में क्या कह रहे हैं, पांचवें हो गया। और उसके बाद में कह रहे हैं सातवें पे जो है देख लीजिए ए, छठा सातवां ए है। और उसके बाद में 10वें, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां टी। तो इससे जो है आपको ये 5 लेटर दिए गए हैं, मतलब वर्ड कह रहे हैं, लेटर दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं। इनसे आपको जो है एक शब्द बनाना है, और जिसका शब्द का आपका जो है मतलब पहला अक्षर क्या होगा उसकी स्टार्टिंग हमको बतानी है। तो स्टार्टिंग बताने से पहले यहाँ पे हम ध्यान रखना, यहाँ ए दिया है तो ए इसको आप चेक कर लीजिएगा। वहां पे एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं, अगर जो आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो छोड़िए। तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम भी उतना देखेंगे हम। यहाँ पे जान लेते हैं, कह रहे हैं कि आर से यदि आप हम बनाते हैं, आर से अगर जो हम बनाते हैं तो कहने का मतलब है आर जो है पहले दिया है, आर से अगर जो हम शब्द बनाएंगे तो आर से क्या बनेगा, आर ओ या आर ए ओ नहीं बन सकता, आर ओ ए एस टी, एक ही शब्द बन गया रोस्ट। या कुछ और भी बना सकते थे लेकिन बनेंगे नहीं, और ठीक है, और तो बनने की चांसेज ही नहीं है। रोस्ट के अलावा और कोई नहीं बनेगा। देखिए एरोस्ट भी नहीं बनेगा, एरोस्ट भी नहीं बनेगा। यहाँ पे रोस्ट एक ही शब्द बनेगा, रोस्ट। और टोस्ट, टोस्टर जो एक प्रकार से ये भी नहीं बनने वाला, कुछ ऐसा शब्द नहीं बनने वाला। एक ही शब्द बन रहा है, रोस्ट बन रहा है, जिसका पहला अक्षर पूछ रहे थे। तो पहला अक्षर जो उसका क्या है, पहला अक्षर जो है उसका आर है। इस प्रकार से जो है ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे लिखा है ड्रीम लैंड के पहले और तीसरे, छठवें और सातवें अक्षरों से मिलाकर किसी भी शब्द में केवल एक बार प्रयोग करने पर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब कोई भी शब्द अक्षर है उसका एक बार प्रयोग करेंगे, केवल एक बार प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ए आ गया तो हम 2 बार ए ले लेंगे। एक बार ए आया है एक ही बार लेंगे, 2 बार ए हमको नंबरिंग में जो है आ जाए तो फिर हम 2 बार ए लेंगे, जितने दिए रहेंगे। अब कह रहे हैं कि पहले देख लीजिए, पहला 2 डी लिखा है, और तीसरा देखिए, तीसरे पे ई लिखा है, छठवें पे देखिए, छठवें पे एल लिखा है,
और देखिए 7वें पे क्या लिखा है, 7वें पे देखिए यहाँ पे ए लिखा है। तो आपको इससे जो है क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो शब्द बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एक तो इसका जो है पहला शब्द बनाना है, कितने शब्द इससे जो है बन सकते हैं। तो इससे आपको बताना है कि इतने जो हैं वो शब्द बन सकते हैं। तो इससे कई शब्द बन सकते हैं हालांकि, और जितने बन रहे हैं उतने हम यहाँ पे देखेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इसका शब्द बनेगा डी ई, एक मिनट, एक शब्द बन रहा है डील। डील में, डील का मतलब होता है सौदेबाजी करना। डील का मतलब है सौदेबाजी करना। जिस प्रकार से यहाँ डील का मतलब एक प्रकार से मोल भाव करना भी कह सकते हैं या सौदेबाजी करना कह सकते हैं। जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पे ऐसे करते हैं, डीलिंग करते हैं हम। और बन सकता है लीड, लेड बन सकता है, LEAD, लेड। लेड माने होता है शीशा, एक होता है लेड, लेड माने हो गया शीशा। और क्या शब्द बन सकता है, और इससे बन सकता है, एक लेड बन सकता है, एक डील बन सकता है, और डेला तो नहीं बन सकता है, डेला तो बिल्कुल गलत। तो हमें क्या बन सकता है, LA, एक और बन सकता है LADE। एक शब्द होता है लेड। लेड में मतलब होता है मांद। लेड का मतलब होता है मांद, एक प्रकार से जो है पशुओं का रहने का स्थान होता है जहां पे, उसको बोल देते हैं मांद। तो लेड ये हो गया। और क्या बन सकता है, और एक बन सकता है डेल, DALE। डेल का मतलब होता है दरी। तो एक शब्द ये बन सकता है डेल। तो टोटल जो इससे शब्द बन रहे हैं तो ये 4 बन रहे हैं। बाकी जो है इससे शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं, बाकी इससे शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ट्रेडमार्क के पहले, तीसरे और 5वें, छठे अक्षरों से जो है प्रत्येक को मिला करके, ठीक है, पहले बता रहे हैं, हमने पहले ले लिया। तीसरे कह रहे हैं तो तीसरे पे ए दिया है, ए ले लिया। 5वां कह रहे हैं तो 5वें पे ई दिया है, ई ले लिया। और 6वें पे देखिए, 6वें पे देख लीजिए एम दिया है। तो इससे जो है मिला करके केवल एक बार शब्द को प्रयोग करना है, मतलब दोबारा डबल शब्द नहीं करना है, हमने बता दिया पहले। और कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो ये हमको जो है बनाना है। तो इससे जो है एक प्रकार से एक ही शब्द जो बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, एक प्रकार से ये जो पहला शब्द ही दिख रहा है TAA, टीम। तो टीम जो होती है एक प्रकार से संघ होता है। और क्या बन सकता है, एक होता है टेम। टेम का मतलब होता है, सॉरी, एम, टेम का मतलब किसी चीज को क्या कर दिया गया, पालतू बना लिया गया, उसको बोलते हैं टेम। और अगला क्या बन सकता है, एक शब्द और बन सकता है, वो बन सकता है मीट। मीट का मतलब हो गया मांस। और क्या एक शब्द बन सकता है, एक शब्द और इसी से बन सकता है इन अक्षरों से, उसका जो होता है मेट। और क्या बन सकता है, EMETA, कुछ नहीं बन सकता। ई से भी कुछ नहीं बन सकता। ATE, ए से भी कुछ नहीं बन सकता है। M और T से जो है शब्द इसके बन रहे हैं और 4 शब्द बन रहे हैं। मेट माने होता है सहायक या सहपाठी कह सकते हैं। तो ये कह लीजिए यहाँ पे जो बन रहे हैं हमारे वो 4 शब्द बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, डी नंबर का जो है ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, लेप्रोस्कोपी से जो है शब्द के मतलब अक्षरों के क्रम में परिवर्तन किए बगैर अक्षर, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने जो है स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने जो है स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द जो है इससे हमको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, क्रम का परिवर्तन किए बगैर। ये जो लेप्रोस्कोपी लिखा है इसका हम क्रम का परिवर्तन नहीं करेंगे,
तब हमको बताना है कितने शब्द। और इसमें याद रखना, इसमें एक बार कोई शब्द को हमको बनाना है, हर बार नहीं बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक दिया गया रिंग, और एक दे दिया गया टोन, और यहाँ पे रिंग टोन दे दिया गया, तो यहाँ पे एम दे दिया गया, सी डी कुछ ऐसा दे दिया गया, ये पूरा शब्द नहीं है मान लेते हैं। तो इससे एक ही बार मतलब प्रयोग करना है। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे रिंग टोन है, एक शब्द है, और इसमें दो चीजें बन रही हैं, एक बन रहा है रिंग, एक टोन। तो हम दो शब्द पहले वाले लेंगे और उसके बाद ये तीसरा शब्द बन रहा है रिंग टोन पूरा मिला के, तो ये वाला नहीं लेंगे, तीसरा वाला हम दो पहले वाले ले लेंगे रिंग टोन। और यहाँ पे कह रहे हैं वही केवल एक बार प्रयोग करना है, केवल एक बार प्रयोग करना है, दोबारा उसको हम प्रयोग में नहीं लाएंगे। चाहे इसके अक्षर से ही कोई शब्द बन रहा हो, हम उसका यूज नहीं करेंगे। अगर जो उसका यूज करेंगे तो फिर हम नहीं बना पाए। हमको कम से कम जो है अक्षर लेने हैं और ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाने हैं। ये जो है इसमें करना है, केवल एक बार प्रयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा शब्द बन जाएं, और उसका डबल प्रयोग नहीं करना है। डबल प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक शब्द बन रहा है लैप, एयर ओ, स्कोपी एक बन रहा है, तो स्कोपी छोड़ दो, जो एक और शब्द बन रहा है कॉपी, स्कोपी बनाइए या कॉपी बनाइए, कॉपी लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी माने जो है प्रतिलिपि बनाना होता है, और बाकी इससे जो है कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो एक होता है लैप, लैप का मतलब होता है गोद, और कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, मतलब फोटो कॉपी जो करते हैं ना, तो कॉपी का मतलब प्रतिलिपि होता है। तो दो शब्द जो इससे जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगला लेक्चर जो होगा इसका नेक्स्ट ये जो आएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।